नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। अधिगमिक सिद्धांत पे हमने जो एक अधिगमिक सिद्धांत पढ़ लिया था हमने, जो है अधिगम का सिद्धांत, हम थॉर्नडाइक का जो अधिगम का अधिगम सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे अधिगमिक सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, मतलब जिन प्रवर्तक हैं जिन्होंने सिद्धांत को मतलब ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो पावलोव एवं वाटसन है। यह सिद्धांत रूसी शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया। जो है सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत रूसी शरीर शास्त्री इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत हेतु 1904 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। किनको? पावलोव को 1904 में क्या नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है थॉर्नडाइक के साहचर्य परिवर्तन सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है। जो थॉर्नडाइक का साहचर्य परिवर्तन सिद्धांत है, उसने जो ये पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, इसी का जन्म दिया। ठीक है, इसे पुरातन प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन होने सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। पावलोव ने इस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि प्राकृतिक उद्दीपन तथा कृत्रिम उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो कुछ समय बाद कृत्रिम उद्दीपन से वही अनुक्रिया होगी जो प्राकृतिक उद्दीपन से होती है। मतलब है कि अगर यह सिद्ध किया कि अगर प्राकृतिक उद्दीपन और कृत्रिम उद्दीपन को एक साथ प्रस्तुत करते हैं तो कुछ समय बाद कृत्रिम जो उद्दीपन है उससे भी वही अनुक्रिया होगी जो प्राकृतिक उद्दीपन से भी होती है। पावलोव को अनुबंध का पिता कहा जाता है। अनुबंध का पिता कौन है? पावलोव को कहा जाता है। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन इस प्रयोग में किया। किस प्रयोग में? इस प्रयोग में किया था। ठीक है, अब प्रयोग क्या है? पावलोव ने 1904 में कुत्ते पर प्रयोग करते हुए उसकी पैरोटिड ग्रंथि को एक नलिका के साथ जोड़कर लार का एकत्रीकरण किया। भोजन तथा घंटी, भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है, तथा घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया। धीरे धीरे घंटी सुनते ही कुत्ता भोजन हेतु क्या लार टपकाने लगा। भोजन क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है और घंटी क्या है? एक अस्वाभाविक उद्दीपक है। दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया तो जैसे ही घंटी की आवाज़ आए, ठीक है, घंटी की आवाज़ आएगी तो उससे क्या है? कुत्ता को लगा कि भोजन है, तो क्या वो लार टपकाने लग गया। अंत में कुत्ते ने अस्वाभाविक उद्दीपन घंटी के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया लार टपकाई। अंत में क्या किया? वह कुत्ता उस चीज़ का आदी हो गया। घंटी बजी, उसको भोजन दिखा, घंटी बजी, उसको भोजन दिखा। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया कि जैसे घंटी बजाई, ठीक, कुत्ते ने क्या लार टपकाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उससे स्वाभाविक उद्दीपन घंटी के प्रति क्या कौन सी क्रिया करने लग गया? स्वाभाविक अनुक्रिया करने लग गया। इस प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकला कि जो अनुक्रिया भोजन के बाद उत्पन्न हुई वह घंटी द्वारा अनुकूलित होने पर, केवल घंटी बजाने पर उत्पन्न होने लगी। ठीक है, इस प्रयोग से निष्कर्ष निकला कि जो अनुक्रिया भोजन के बाद उत्पन्न हुई, ठीक है, वही घंटी द्वारा अनुकूलित होने पर भी केवल घंटी बजाने पर उत्पन्न होने लगी। कुत्ता क्या यूज अनकंडीशनल स्टिमुलस, अगर कुत्ते को भोजन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो वो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, लार टपकाता है। कुत्ते को अपन अगर अनकंडीशनल मतलब भोजन देते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, अपन अगर उससे घंटी बजाते हैं, ठीक है, कंडीशनल स्टिमुलस, तो क्या कुत्ता क्या करेगा? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स यानी लार टपकाएगा। ठीक है, कुत्ते को अपन पहले क्या कर रहे हैं? कुत्ते को भोजन दिया तो कुत्ता भोजन दे के लार टपकाएगा। फिर दूसरी बार क्या किया? कुत्ते को भोजन दिया, उसके साथ घंटी बजाई, ठीक है, तो क्या कुत्ता भी लार टपकाने लग गया। ठीक है, और तीसरी बार क्या किया? कुत्ते को हमने ओनली घंटी कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी बजाई, ठीक है, क्योंकि कुत्ता आदी हो गया किसका कि भोजन के साथ, जैसे ही घंटी बजेगी तो भोजन दिखेगा उसको, तो वो उस चीज़ का आदी हो गया। थर्ड में उसने क्या किया कि जैसे घंटी बजी तो तुरंत उसकी लार टपकने की क्रिया कंडीशनल रेस्पॉन्स वाली चीज़ें होने लग गई। इस प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने वाली
इस प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने वाली अनुक्रिया को अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया। पावलोव ने इस प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष दिया कि प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों उद्दीपकों के समन्वय द्वारा कृत्रिम उद्दीपन के साथ अनुबंधित अनुक्रिया कराई जा सकती है। प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों को अगर एक साथ समन्वय करके एक साथ दोनों को पेश किया जाता है तो अनुबंधित अनुक्रिया करवाई जा सकती है। इस सिद्धांत के संबंध में निम्न शब्दावली है। पहली विलोप। कृत्रिम उद्दीपन के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता लार का स्राव बंद कर देगा। कृत्रिम उद्दीपन के बाद, ठीक है, अगर उसे स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए तो कुछ प्रयासों के बाद कुत्ता जो लार का स्राव बंद कर देगा। स्वतः पुनःस्थापन। अगला क्या है? स्वतः पुनःस्थापन। अस्वाभाविक प्रतिक्रिया का विलोप हो जाने पर कुछ समय बाद उन्हीं परिस्थिति को दोबारा उत्पन्न करने वाली वही प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? पुनः होने लग जाती है। तो वह स्वयं क्या? पुनःस्थापन करना। अवरोध। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अनुबंध में क्या पहुँचाती है? बाधा पहुँचाती है। किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति अनुबंध में क्या पहुँचाती है? बाधा पहुँचाती है। अगला है सामान्यीकरण। समान विशेषता वाली वस्तुओं के प्रति एक जैसी प्रतिक्रिया। अगला है विभेदन। दो समान कृत्रिम उद्दीपन में कुछ भिन्नता होती है, उसके आधार पर विभेदन करना चाहिए। अगला है वाटसन ने जो प्रयोग किया था। वाटसन नामक वैज्ञानिक ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट को खेलने के लिए खरगोश दिया। बच्चे ने जैसे खरगोश छुआ एक तरह की डरावनी ध्वनि पैदा की गई। इस क्रिया को जब वह खरगोश छूता था तब दोहराया गया। मतलब 11 माह का पुत्र था अल्बर्ट का, ठीक है। एक डरावनी, जैसे बच्चा खरगोश को छुआ जैसे बच्चे ने, तो उसके क्या डरावनी ध्वनि पैदा कर दी। इस क्रिया को जैसे फिर दोबारा बच्चा खरगोश को छूता है, फिर डरावनी ध्वनि पैदा करेगी। इसका परिणाम हुआ कि डरावनी आवाज़ के न किए जाने पर बच्चा खरगोश को देखने से ही डरने लग गया। इसका परिणाम ये हुआ कि बच्चा बिना डरावनी आवाज़ को किए बिना जैसे खरगोश को देखता, उसके मन में क्या डर पैदा हो गया, ठीक है। अतः इन प्रयोगों के आधार पर वाटसन और पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि सभी प्रकार की सीखने की क्रियाओं को अनुबंध प्रक्रिया द्वारा सरलता से स्थापित किया जाता है। जो सभी प्रकार की सीखने की जो क्रियाएं हैं उनको अनुबंध के द्वारा, किसके द्वारा? अनुबंध के द्वारा सरलता से स्थापित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है। पहला है मनोचिकित्सा हेतु उपयोगी सिद्धांत है, अच्छी आदतों के निर्माण में सहायक है। तीसरा वर्णमाला शिक्षण में आधारभूत गणितीय नियमों के शिक्षण में उपयोगी है। सकारात्मक दृष्टिकोण हेतु उपयोगी है। पांचवा दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व है, इसमें सार्थकता पर बल देता है, यांत्रिकता पर बल देता है। भाषा व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत है। बुरी आदतों को समाप्त करने हेतु उपयोगी है। 10वां सुलभ विकसित करने हेतु उपयोगी है। घृणा, भय आदि भावों के विकास में सहायक है। ये अपशब्दों के प्रयोग का क्या करता है? विरोध करता है। तो आइए दोस्तों, आपको मैंने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।